Namaskar everyone. Again we are with the topic land, soil, water, natural vegetation and wildlife. In first lecture of this chapter we have discussed about the land. Now today we are going to start next topic, soil. We are discussing about the natural resources. In first lecture we have discussed about the what is land, what is the use of land and how can we conserve the land resources. Now in next topic, soil. First we will do the definition what is the soil. देखिए लैंड पर क्या होती है, सॉइल होती है. अब सॉइल कई टाइप्स की होती है और हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं सॉइल के बारे में. सो फर्स्ट इज सॉइल. व्हाट इज द डेफिनेशन? The thin layer of the grainy substance covering the surface of earth is called soil. Again, the thin layer of the grainy substance covering the surface of the earth is soil. Now look this diagram. ये soil का diagram है, ये है soil profile. अब जो फर्स्ट लेयर देखिए ध्यान से, लैंड पर हमें क्या दिखती है, क्रॉप्स दिखती हैं या प्लांट्स दिखते हैं. तो ये हमारी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर जो ये सॉयल होती है, ये होती है टॉप सॉयल विद द ह्यूमस एंड द वेजिटेशन. सबसे टॉप सॉयल होती है जिसपे ह्यूमस होते हैं जो फर्टाइल करते हैं लैंड को, जो फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं उन्हें, जो लैंड पर जो क्रॉप्स ग्रो होने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. वेजिटेशन में आगे प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, वो सब किसका पार्ट होंगे, इस टॉप सॉइल का. नेक्स्ट इज सब सॉइल विद सैंड, स्लिट एंड क्ले. अब जैसे ही हम थोड़ा लैंड के नीचे जाते हैं, थोड़ा खोदते हैं, तो वहाँ होती है सब सॉइल जो बहुत गीला होता है. सैंड होती है उसमें, स्लिट का मतलब होता है कीचड़ बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी क्ले होती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी, तो वो इस लेयर में आती है. थर्ड है आपका वेदर्ड रॉक एंड मटेरियल. अब देखिए सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है, वेदर्स या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बारिश हो गई, फ्लड आ गई, तो कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सॉइल के अंदर से निकलते भी हैं और ऐड भी होते हैं. तो ये जो पार्ट है वो है वेदर रॉक मटेरियल, कि कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक वेदर में जो भी चेंज रहे वो उसमें देखे जाएंगे. लास्ट है पेरेंट रॉक. जब सबसे नीचे चले जाते हैं तो पेरेंट्स रॉक आती, रॉक होती है पत्थर कह सकते हैं, चट्टाने कह सकते हैं. तो ये है आपका सॉइल प्रोफाइल. Again I am repeating the definition. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. And now few more points we will discuss about the soil. You have to draw this diagram. This diagram is given in your book also, NCERT book. I think diagram number 2.3. Fine. So you have to draw this diagram and write the definition of the soil. So students, after the definition of the soil, the thin layer of the grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Few more information about the soil. The landform determines the types of soil and soil formation. जो लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, माउंटेन एरिया, रिवर्स, वैली, डेजर्ट एरिया, प्लेट्यू, प्लेन्स, दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. सो दे डिटरमाइंस, दे विल डिसाइड द टाइप्स ऑफ सॉइल की वहाँ पर किस तरह की सॉइल होगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. सॉइल फॉर्मेशन, what type of soil formation will be there, it's depend on the landform also. The right mix of the minerals and the organic matter make the soil fertile. अब देखिए राइट मिक्सचर्स ऑफ द मिनरल्स हों, ऑर्गेनिक मैटर्स हों, जो सॉइल्स को क्या बनाती है, क्वालिटी सॉइल. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मिनरल्स का एंड ऑर्गेनिक मैटर का. किसमें, सॉइल में.
देन टॉप सॉइल जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दिस इज टॉप सॉइल. सब सॉइल, ये रही आपकी सब सॉइल. देन वेदर रॉक मटेरियल, दिस वाज द वेदर रॉक मटेरियल्स आर द पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. अब ये सब किसके पार्ट है? सॉइल प्रोफाइल के. यानी यहाँ इनका फॉर्मेशन कैसे होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसका फॉर्मेशन कैसा है, कैसा मिक्सचर से, कैसा लैंड फॉर्म है, किस तरह के मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ऑल थिंग्स अबाउट द सॉइल. नाउ अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर देयर इज many things are given in your book also. Factors of soil formation, the major factor of soil formation are nature of the parent rock and climatical factors. Other factors are the topography, role of organic materials and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. ये सब क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं place to place. So student, our next topic is the degradations of soil and conservation measures. कि किस तरह से soil का degradation होता है, soil की quality क्या होती है? कम होती है. So there are some points which we all are known. 5 human and natural factors leads to the degradations of soil. सबसे पहला reason है human activities. In first chapter we have discussed about the natural resources. So human activities, excess use of the resources, it's a main reason of the soil degradation. And natural factors like it is about the flooded, it also volcanic activities also affect the degradations of the soil. Now deforestation, reckless cutting of trees. हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ट्रीज को क्या कर देते हैं? हम काट देते हैं क्योंकि हमें लैंड की जरूरत होती है. और उसी का रीजन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो हम आगे के लेक्चर में करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ जितनी भी होती है वो कहाँ पर रहती है? फॉरेस्ट में. ओवरग्रेजिंग, ये हम पहले भी कर चुके हैं लैंड में. उसी तरह से सॉइल में भी जब बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाती है, एनिमल्स जो है कई बार इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें भी क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं. रेन वॉश, जैसे रेन, एक्सेस रेन आ गई, अपर मोस्ट जो सॉइल है वो क्या होती है? हमारी फर्टाइल होती है. लैंडस्लाइड हो गया, ये एक एलिवेटेड प्रोसेस है जो बहुत ही नेचुरल होता है और बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन में होता है. तो लैंडस्लाइड भी इफेक्ट करता है किसे? सॉइल को. दिस लीड्स टू द सॉइल डिग्रेडेशन. ये सारे ही रीजंस किसके हैं? सॉइल डिग्रेडेशन के. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स. सम मेथड्स आर देयर in which we can conserve the soil. So one by one we will do the all method. I will send the animated video to you for more explanations of this particular topic. So let's start the some methods of the soil conservation. So students, now next topic is the method of the soil conservation. First we have seen the soil profile. Then what is the reason of the soil degradations? Now method of the soil conservation. In your book there are some topics, some methods are given in your book. First is mulching, counter barriers, rock dam, terrace farming, intercropping, counter ploughing and shelter belt. These are the some factors, some process in the farming in which we can conserve the soil. And one more thing, I will send the animated video of all these process of the farming. First I am explaining the mulching. First topic, your book, the bare ground between plant is covered with the layer of the organic matter like straw. It helps to retain the soil moisture. Second is counter barrier. Stone, grass, soil are used to build barriers along the counters.
लगा दी जाती है, एक तरह से बाउंड्रीज लगा दी जाती है। एंड द ट्रेंचेस आर मेड ऑन द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, जिससे वाटर भी क्या होता है, कलेक्ट होता है और सॉइल इरोजन नहीं होता। थर्ड इज रॉक डैम। रॉक्स आर द पाइल्ड अप टू स्लो डाउन एंड फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट द गुलीज एंड द फर्दर सॉइल लॉसेस। इससे भी सॉइल इरोजन्स जो है वो कम होता है। टेरेस फार्मिंग, ये आपने सुना होगा। टेरेस फार्मिंग मोस्टली कहाँ पर की जाती है, जो स्लॉपिंग एरियाज होते हैं, जैसे ये हिल्स होती है ना, हिल्स में जो ढलान का जो एरिया होता है इसे कहते हैं स्लॉप। अब ये जो टेरेस फार्मिंग स्पेशली कहाँ की जाती है, यहाँ पर। ये देखिए, आप कहीं हिल स्टेशन पे गए हो तो स्लॉप्स पर आपने कई क्रॉप्स उगी हुई देखी होंगी। क्या होता है, जब क्योंकि माउंटेन एरियाज है, हिल से वहाँ पर रेन की कोई कमी नहीं होती है, तो इस प्रोसेस में रेन का जो वाटर है वो स्लॉप से क्या होता है, बहता है, जिससे एग्रीकल्चर भी हो जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। नहीं तो जो जितनी भी यहाँ की सॉइल है वो ड्रेन हो जाएगी। और तीसरा फायदा ये होता है कि इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा, सॉइल की फर्टाइलिटी भी बढ़ी और क्रॉप्स भी हो रही है उससे। ये आता है किसमें, टेरेस फार्मिंग में। नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग। Different crops are shown in the alternatives rows to shown at the different times to protect the soil from rainwash। अलग अलग रोज बनाई जाती है इंटरक्रॉपिंग में और अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है हर रो में। इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, ताकि सॉइल की फर्टाइलिटी को बनाया जा सके। नेक्स्ट इज द काउंटर प्लाउगिंग। प्लाउगिंग्स द पैरेलल टू द काउंटर of a hill slope to form the natural barriers of the water to flow down the slope. Last is shelter belt in the coastal and dry regions. Row of the three are planted to the check and wind movements to the protect soil cover. First I will send the pictures of the all this method. After that you can imagine through the pictures what is the process of the soil erosion, and also I am sending the animated video how the farmers, how they are using of these methods for the become the soil fertile and soil conservation. So this is about your topic. First we have discussed the land, what is land, what is the uses of land and conservation of the land resources. Next we will discuss the soil, what is soil, definition of soil, and what is the reasons of the soil degradations, and last we will study of the method of the soil conservation. And also we have discussed about the soil profile, top layer and इसके बाद sub layer, and what are the role of the fertile soil in the agriculture. So next topic of your chapter is water. So in next lecture we will discuss about the natural resources, water. Thank you student.